बड़े बाल, माथे पे टीका, आंखों में सुरमा, गले में काला कपड़ा, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। दोस्तों कौन था दुर्लभ कश्यप, कैसे शुरू हुई उनकी गैंगस्टर बनने की कहानी, तो पूरी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साल की उम्र में अपराध की दुनिया पर राज करने वाला दुर्लभ कश्यप उज्जैन का रहने वाला था। दोस्तों इसकी गैंग में इसी के कम उम्र के लड़के थे। में भारतीय समाज के लड़के अपना भविष्य संवारने में लगते हैं। उस उम्र में ये अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने जा रहा था और दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा था। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए सहारा लिया सोशल मीडिया का। उज्जैन के सैकड़ों लोग और आसपास के लड़के इसकी गिरोह में शामिल होने लगे और इन्हें अपना आइडल मानने लगे। इतनी सी उम्र में इन्होंने अपने नामी बदमाशों को पीछे छोड़ दिया था और इन्होंने अपना खौफ आसपास के शहरों में कर लिया था और गैंगस्टर की दुनिया में ये कदम बढ़ाते जा रहे थे। साल 2018 में अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इसने फेसबुक के स्टेटस पर लिखा था, कुख्यात अपराधी हत्यारा, किसी भी विवाद से निपटारा के लिए हमसे संपर्क करें। बस दुर्लभ के हर एक लड़के के प्रोफाइल पेज पर होता था। दुर्लभ और उसकी गैंग का खौफ उज्जैन और आसपास के शहरों में बढ़ता जा रहा था और अपराध की दुनिया में ये आगे बढ़ते जा रहे थे। इसका स्टेटस इतना वायरल हो रहा था कि आसपास के लड़के इसके स्टेटस को देखकर, इसकी लाइफस्टाइल को देखकर, इसके ड्रेसिंग कोड को देखकर इसको अपना आइडल मानने लगे और इसके ग्रोह में आसपास से लोग। दोस्तों इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके जरिए ये वारदात को अंजाम देते थे। कोई भी हत्या, लूटपाट या कोई भी किसी से दोस्तों गाड़ी किसी से तोड़ने तक, लूटपाट, फिरौती, अपहरण, ऐसी घटनाओं को अंजाम ये देते जा रहे थे और दिन ब दिन ये अपराध की दुनिया में कदम बढ़ते जा रहे थे। तभी दोस्तों साल 2018 उस समय के IPS सचिन अतुलकर को जब इसकी गैंग के अपराध के बारे में पता चला तो इसके और 21 के साथियों को हिरासत में ले लिया गया और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अपराध की हिस्ट्री इतनी बड़ी थी कि सचिन अतुलकर को इसकी हिस्ट्री सीट बनानी पड़ी, लेकिन दुर्लभ के ज़्यादातर गैंग के साथी नाबालिग थे, इसलिए पुलिस इन्हें ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाई। इन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दुर्लभ कश्यप को बालिग होने में सिर्फ 12 दिन बचे थे, तभी उन्हें बाल सुधार गृह से उज्जैन जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और उस समय वहाँ के IPS सचिन अतुलकर थे। जब वे दौरा करने पहुंचे और दुर्लभ कश्यप से मिले तो उसने कहा, तू अपनी उम्र से ज़्यादा अपने दुश्मन बना चुका है, इसलिए तू जेल में सुरक्षित है। दोस्तों दुर्लभ कश्यप इतना डर गया था कि वो 1 साल तक जेल में ही रहा। उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना के चलते पुलिस ने ज़्यादातर अपराधियों के, जिनके अपराधी कम थे या जिनकी उम्र कम थी, उनको जेल से रिहा कर दिया गया। इस समय से साल बाद दुर्लभ कश्यप को भी जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने दोस्तों के साथ, अपनी मां के साथ उज्जैन में जाकर रहने लगे। लेकिन उनके आपराधिक मामले अभी भी बढ़ते जा रहे थे। वही लूटपाट, वही गाड़ी का शीशा तोड़ना, अंदानी मांगना गया और ये अपराध करते चले जा रहे थे दोस्तों। लेकिन अपराध का अंत बहुत भयानक होता है। तभी एक रात सितंबर 2020 को उसी रात सितंबर 2020 को इनकी मां ने इनके लिए दाल बाटी बनाई और इनके दोस्तों ने दाल बाटी को खाकर खूब आनंद लिया। दोस्तों उसके बाद इन्होंने अपनी मां से कहा कि हम घूमने जा रहे हैं और उस समय रात का 1:30 बज रहा था। इसके आसपास एक अमन और भूरा के चाय की दुकान थी जिससे ये चाकू के दम पर रंगदारी लेते थे। दोस्तों उसकी दुकान पर ये चाय पीने पहुंचे, तभी दूसरी गैंग के लोग शामिल थे। उस गैंग का मालिक था शहनवाज। दोस्तों शहनवाज की गैंग और इनकी गैंग में आपस में पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते दुर्लभ कश्यप और शहनवाज के बीच में कहासुनी हो गई। दुर्लभ कश्यप के दोस्त बहुत कम लोग थे, शहनवाज की गैंग की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए शहनवाज की गैंग इन पर हावी होने लगी। दोस्तों दुर्लभ कश्यप और शहनवाज के बीच में कहासुनी हो गई। इसके चलते दुर्लभ कश्यप ने शहनवाज के कंधे पर बंदूक चला दी। इस वजह से शहनवाज को और शहनवाज की गैंग को गुस्सा आ गया और इसकी गैंग पर टूट पड़े। शहनवाज की भीड़ को देखकर इनके दोस्त घबराकर भाग गए और दुर्लभ कश्यप को वहाँ अकेला ही छोड़ गए। और उसके बाद दुर्लभ कश्यप पर उन्होंने 37 बार चाकुओं को गोद कर उसकी वहीं हत्या कर दी। आखिर इस कोहिनूर का अंत वहीं हो गया। दोस्तों तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अपराध का अंत बहुत भयानक होता है, इसलिए आप अपराध की दुनिया से दूर ही रहें तो वो बेटर है। कोई अच्छा भविष्य संवारने में आप लग जाएं। यही कहानी थी दुर्लभ कश्यप की। दोस्तों आखिर उस कोहिनूर का अंत हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।